किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद के हमले, तोड़फोड़ और तशद्दुद। मकामी अफराद में कमरों की खिड़कियाँ और दरवाजे तोड़ दिए, तालिबात को हिरासा भी करने लगे। पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पाकिस्तानी तलबा के जाँ बहक होने की इतलात। हालात मामूल पर आने तक तलबा अपने कमरों तक महदूद रहें। किर्गिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से राबते में हैं, तलबा की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर का सोशल मीडिया पर बयान। पाकिस्तानी तालिब-ए-इल्मों ने बिश्केक हमलों की वजह बता दी। मकामी और मिस्री तलबा का झगड़ा हुआ। रद्द-ए-अमल में किर्गिस्तान के तलबा ने गैर मुल्की तलबा पर हमले शुरू कर दिए। मेडिकल स्टूडेंट अली हैदर ने कहा कि मकामी तलबा ने उनके हॉस्टल पर भी हमला किया, जिससे मुतअद्दिद पाकिस्तानी तालिब-ए-इल्म जख्मी हुए। मकामी अफराद पुलिस और फौज की मौजूदगी में पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी तलबा पर हमले कर रहे हैं। हज़ारों पाकिस्तानी तलबा हमलों की वजह से शदीद परेशान हैं। पाकिस्तानी तलबा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम की अपील। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तलबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर को पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफारत खाने ने एमरजेंसी नंबर फराहम कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकाम से राबिता किया है। तलबा को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर को हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का बयान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की विफाक को 15 दिन की मोहलत। 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। वापडा का ऑफिस मेरे सूबे के अंदर है, हमें हमारा हक दें, मजबूर ना करें। आज़ाद कश्मीर में विफाक की हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। हम बाहर निकल गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में धुआंधार खिताब। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी के लिए अहम इजलास। सनतों और घरेलू सारिफीन को फराहम की जाने वाली बिजली और गैस के निर्खों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सनती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली फिलफौर तैयार करने की हिदायत। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। फैसल वाबडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाबडा और मुस्तफा कमाल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। दोनों को 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म। हमारी तनकीद हमारे मुंह पर करें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाबडा और दूसरी मुस्तफा कमाल ने की। अदालत की ज़ेर-ए-समाअत मुकदमात पर बात की गई। अदालत ने पैब्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब कर लिया। टैक्स न देने वालों की सिम्स बंद करने के मामले में अहम पेशरफ्त। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। FBR वर्किंग ग्रुप में PTA और टेलीकॉम कंपनीज के नुमाइंदगान शामिल। नोटिफिकेशन जारी। FBR के 5, PTA 2, यूफोन के 4, टेलीनॉर 3 और जैज़ के 4 माहिरीन शामिल। जॉइंट वर्किंग ग्रुप जारी। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इनकम टैक्स के सेक्शन 114B के तहत नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होगी, जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे। IG पंजाब को यकीन दिलाती हूँ, वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए पंजाब हुकूमत देगी। वर्दी एजाज के साथ बहुत बड़ा इम्तिहान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.47 फी यूनिट इजाफा मांग लिया गया। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में की जाएगी। बिजली कंपनीज ने तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा था। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम नाकाफी करार। IMF मिशन FBR के रियल स्टेट सेक्टर से मुतल्लिक इकदाम पर गैर मुतमईन। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इकदाम न होने पर IMF का इजहार तशवीश। हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेशन का मैकेनिज्म तैयार न हो सका। पाकिस्तान ने रियल स्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए बजट में इकदाम की यकीन दहानी करवा दी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफिक। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के स्कूल में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 15 अगस्त से होगा। फैसले का इतलाक सरकारी और निजी स्कूल पर होगा। पीर से जुमेरात तक स्कूल के औकात कार सुबह 7 से 11:30 बजे तक होंगे। जुमे को छुट्टी 10:30 बजे होगी। माजी में झांक ने मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में जानने का बेहतरीन जरिया। अजायब घर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घर का आलमी दिन आज। म्यूजियम की अहमियत ये भी है कि ये कौमों के सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और तारीख के गुमशुदा औरा की तलाश में मदद देते हैं। अमरीका की इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश पर शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी कौमी इस्लामती जॉन कर्बी ने कहा कि गजा में आरजी अमरीकी बंदरगाह के जरिए फ़लस्तीनी शहरियों को इमदाद भेजी गई। ताहम गजा में मजीद इमदाद की ज़रूरत है। 3 राहदारियों पर इमदादी ट्रक गजा में दाखिले के मुंतज़िर हैं। इमदाद पहुँचाने के लिए इसराइल को सरहदी क्रॉसिंग खोलना होगी। जॉन कर्बी की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा में जुल्म सितम जारी। घरों और पनाहगाहों पर बमबारी। दर्जनों मकान तबाह। 24 घंटे में मजीद 31 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। 56 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,303 हो गई। 79,261 जख्मी हैं। रफा से तकरीबन 6 लाख फ़लस्तीनी महफूज पनाह की तलाश में नकल मकानी कर गए। जबालिया में इसराइल को हमास की जानिब से भरपूर मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। सेहूनी फोर्सेज के 15 से ज़ायद फौजी जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेज ने बोखलाहट में अपने ही 5 फौजियों को हलाक कर दिया। हमास ने वीडियो जारी कर दी। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में बारिशों से 4 अफराद हलाक। सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं। कई दरख्त उखड़ गए। शहरियों की अमवात दरख्त और क्रेन गिरने से हुई। हवाओं की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा रही। 8,50,000 घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज। लाहौर में दर्जा हरारत 43, बहावलपुर में 45 और डीजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दादू में पारा 48, नवाबशाह में 47 को छूने की पेशगोई। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी।